बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले दिनों जो हुआ उससे एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ 3 हिंदुओं की हत्या हो गई, जबकि सैकड़ों परिवार वहां से पलायन करने को मजबूर हुए। नौबत ये आ गई कि मुर्शिदाबाद में बीएसएफ को उतारना पड़ा। सवाल है कि पश्चिम बंगाल में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? मुर्शिदाबाद में हालात हद से ज्यादा खराब हो गए। लोगों की मौतों और हिंदुओं के पलायन की खबरों के बीच अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता ने मुर्शिदाबाद जिले में सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर शांति की अपील की है। उन्होंने लोगों के उकसावे में नहीं आने और गलत सूचनाओं से बचने के लिए कहा। उन्होंने राज्य भर के विभिन्न धार्मिक स्थलों के उदाहरणों का हवाला देते हुए धार्मिक सहिष्णुता का भी जिक्र किया। सवाल है कि मुर्शिदाबाद में वक्त रहते हालात काबू में क्यों नहीं किए जा सके? 3 लोगों की मौत कैसे हो गई? हिंदू परिवारों को पलायन क्यों करना पड़ा? अब मुर्शिदाबाद में हालात ये हैं कि बीएसएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। मुर्शिदाबाद के इस धुलियान इलाके में लगातार जो है गश्त लगाती हुई यहाँ पर बीएसएफ, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे किस तरह से कल ऑर्डर के बाद जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इस केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी मुर्शिदाबाद में, उसके बाद ही 300 बीएसएफ के जवान को तैनात कर लिया गया है और उसके अलावा भी 5 कंपनी बीएसएफ को तैनात किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार सुबह से जो है यहाँ पर उनकी तैनाती हो चुकी है और इस फिलहाल तनावपूर्ण इलाके में वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि फिर एक बार मुर्शिदाबाद में किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, उस पर जो है ध्यान रखा जा रहा है। और इस पूरे इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर बीएसएफ की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अब जो है यहां पर परिस्थिति को सामान्य बनाया जा सके। और आप देखिए साथ ही जो स्टेट पुलिस है उनके तरफ से भी जो है यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यहाँ अब जो है बिल्कुल शांति रहे और फिर एक बार सिचुएशन वॉलेटाइल ना होकर किसी को भी क्षति ना पहुंचे। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद से कई हिंदू अपना घर बार छोड़कर जान बचाकर भागे। बीएसएफ के कारण किसी तरह उनकी जान बची हुई है, या यूं कहिए कि ये लोग खुद को बचाए हुए हैं। 2000 परिवार पलायन कर गया, यहाँ से चला गया कैसे जगह में। आप लोग भी क्या महिलाओं बच्चों को भी अन्य जगह भेज रहे हैं? हाँ भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस का कोई आश्वासन नहीं मिला है, पुलिस का कोई हमको सपोर्ट नहीं मिला है। खबर और भी हम सुन रहे हैं कि शमशेरगंज थाने इलाके में एक हिंदू परिवार के पिता और बेटे की भी जो हत्या हुई है, तो अब जो है हत्या भी की जा रही है यहाँ पर। एकदम हुआ है। ये लोग का सोच कुछ अलग है, मालूम नहीं कि कैसे ऐसे हुआ है। और ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है, सबसे बड़ा चीज है इंटेलिजेंस फेलियर। जो स्टेट है उसके पास इंटेलिजेंस रहता है। बस मंगलवार को ही एक यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक इंसिडेंट हो गया है, उसके बावजूद अगर ये प्रिकॉशन लेते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता हम लोगों को। पुलिस पूरी इनएक्टिव रही, एकदम इनएक्टिव। ये परिवार जो है सबका एक ही कहना है कि यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं, हिंदू परिवार, जो पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। और वो इसलिए क्योंकि हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हिंदुओं की दुकानों के साथ और घरों के साथ किस तरह से जो है हमला किया गया है। आप देखिए ये भी एक हिंदू भाई की दुकान थी, लूट ली गई, यहाँ पर सामान भी लूट लिया और जो है तोड़फोड़ भी कर लिया। और साथ ही अब जो जहाँ अपनी जान बचाकर जा रहा है, जो इस इलाके को छोड़कर कई ऐसे परिवार है जो शरण ले रहे हैं पास के जिले मालदा में या फिर झारखंड के किसी इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद शनिवार को भी वहां 3 जगहों पर उपद्रवियों ने बीएसएफ जवानों पर हमले की कोशिश की थी। उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए बीएसएफ को हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा में एक बाप बेटे की मौत हो गई। अब उस परिवार में मातम पसरा है। जाफराबाद का इलाका है धुलियान का, और ये खास तौर पे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहीं पर वो हिंदू परिवार रहता है जिसके पिता और बेटे को जो है जान से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और ये और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात इसलिए भी है कि शुक्रवार की हिंसा के बाद बड़ी संख्या में जब यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, तब जाकर जो है शनिवार के दिन यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। लेकिन शनिवार के दिन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच में जो है हमने देखा कि यहाँ इस पिता
और बेटे को जो है किस तरह से उनकी हत्या कर दी गई। हम धीरे धीरे जो है इस गांव में आगे बढ़ते हैं और हम दिखाते हैं कि इस गांव में फिलहाल उसी परिवार के जो 2 घर हैं उसमें लोग हैं, लेकिन उसके अलावा लगभग जो है ये पूरा गांव खाली हो चुका है। यहाँ से लोग शरण लेने के लिए सेफ जगहों पर गए हैं, राहत शिविरों में गए हैं। इस घर में हम हालांकि आपको नहीं दिखा रहे हैं कि उनके जो परिजन यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी बहुत से ऐसे काम बाकी है जैसे लास्ट राइट्स करने हैं, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर है। लेकिन हम आपको और दिखाते हैं, देखिए किस तरह से एक और घर पर ताला है। यहाँ पर घर वाले जो है ये हिंदू परिवार घर छोड़कर जा चुका है और उसके बाद एक और परिवार देखिए यहाँ पर भी है जो ताला लगाकर इस कमरे को छोड़कर जा चुका है। देखिए यहाँ पर भी किस तरह से ताला लगा हुआ है और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम देख रहे हैं कि इस घर पर जो है कोई भी नहीं है। लेकिन हम आपको एक तस्वीर और भी दिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम इस गांव में बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग अपने घरों को छोड़कर इस दहशत में जो है वो जा चुके हैं। यहाँ पर भी एक घर है जिस पर ताला लगा हुआ है। साथ ही ये जो है ये भी इशारा करता है कि किस तरह से राज्य सरकार विफल रही है इन परिवारों को सुरक्षा देने में। आप देखिए अभी भी निशान है किस तरह से यहाँ पर बॉम्ब्स चार्ज किए गए, यहाँ पर जो है कई चीजों को जो है यहाँ पर जलाया गया। और उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं ये वही घर है जहाँ पर उसी परिवार के पिता और बेटे को जो है उनकी हत्या कर दी गई। और आपको बताते हैं कि इस घर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या परिस्थिति है अभी। आप देखिए यहाँ पर पथराव के निशान हैं और पथराव इस तरह से किया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लूट के जो है इंटेंशन से यहाँ पहुंचे थे और इस घर पर लगातार जो है अटैक हो रहा था और इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और वो जो पिता है वो इस दरवाजे के पीछे ही खड़े थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वो अंदर दाखिल ना हो और जो है वो दरवाजा ना तोड़ सके। लेकिन क्योंकि वो बेहद कोशिश करते रहे कि वो लूट नहीं होने देंगे और ऐसे में उन्होंने ये दरवाजा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, पिता को बाहर लेकर गए और उसके बाद जब बेटा आया पिता को बचाने के लिए तब उसकी भी जो है हत्या कर दी गई। आप देखिए इस घर का क्या मंजर है, लूट मचाई गई और साथ ही जो है इस पिता और बेटे की हत्या भी कर दी गई। उनकी पत्नी है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बेहद ये जो है दुख का समय है, वो शायद बात करने की परिस्थिति में भी ना हो, लेकिन उनसे बात करेंगे। दीदी की হয়েছিল শনিবার দিন? কি হবে তো ওরাই সব এলো, সব 2-3 চলে গেল। পুলিশ এলো তো এরকম এই ঘটনা ঘটতো না, পুলিশ তো এলো না। 2বারের বেলায় তখন চলে যায়, 3বারের বেলায় কেটে গেল। তো আমরা কাকে লিয়ে থাকবো, কি করে বেঁচবো? পুলিশ এলে তো এই ঘটনা হতো না। তোমরা যেগুলা করতে এসেছো তো আমাদের কি কেউ হয়েছে পাশে দাঁড়াইলো? পুলিশও তো এলো না 3 ঘন্টা ধরে, তো কেমন করে হবে? ওরা কি লুট করার জন্য ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল আর উনি আটকানোর চেষ্টা করছিলেন তখন কি? না, ওরাও তো ইট পাথর ঝাড়ছে, সাবল দিয়ে দুয়ার ভেঙছে, ওইলাই করছে। তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? এই তো এখানে বাড়িতে। এখানেই? হ্যাঁ। সমস্ত কিছু আপনার সামনে হলো? হ্যাঁ, টেনে লিয়া গেল দেওয়া তো কোপাইলে 2 বাপ বেটাকে। কতজন ছিল? মেলাই জন ছিল, একটা আড্ডা নয়। সব মুখে ঢেকে ঢেকে আছে, চিনা যায় না কাউকে। আপনার গ্রাম তো পুরো ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, হ্যাঁ। সবাই চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। তো আমরা কি করবো? আমরাও চলে যাব, উঠে যাব। তোমরা যে এসেছো তো পাশে দাঁড়াবে না, কিছু ব্যবস্থা করবে না? देखिए बेहद जो है दुख भरा ये समय है। वो बता रही हैं किस तरह से ये सारा सब कुछ जो है उनके सामने हुआ, उनके सामने ही जो है उनके पति को, उनके बेटे को जो है घर से टान कर लेकर चले गए और उसके बाद ही इस घर के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। उधर वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद ही नहीं, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में भी बवाल मचा है।
वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी के अंतर्गत कल आईएसएफ ने भी यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने भी एक रैली का आयोजन शियालदह में किया था, जिसमें शामिल होने के लिए आईएसएफ के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोनों से आ रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर भंगौर में रोक दिया गया और भंगौर में रोकने के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और झड़प इतनी ज्यादा हुई कि यहाँ पर आगजनी भी हुई। केवल आगजनी ही नहीं लेकिन बल्कि तोड़फोड़ भी हुई। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस वक्त उस जगह पर, उस स्पॉट पर मौजूद है जहां पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और हिंसा भड़क उठी। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर पुलिस की जो वैन थी उसे आग लगा दिया गया, उस पर उसे आग लगा दी गई थी। हमें ये भी बताया जा रहा है कि इस रैली में शामिल होने के लिए धर्मतला की ओर आईएफएस के कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया। इस पर गुस्से में आकर आईएसएफ के समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया और एक कैदी वैन की जो है वो तोड़फोड़ भी की है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये जो सारे कांच के तमाम टुकड़े हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, और तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आगजनी जो है वो किस तरह की हुई होगी, किस तरह से यहाँ पर आग भड़की होगी और हिंसा जो है वो फैली होगी। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे तस्वीरों के जरिए कि कैसे यहाँ पर ईंट और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस पूरी आगजनी में, इस पूरी हिंसा में लगभग 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। तो ये देखिए तस्वीरें दिखाए सरबजीत यहाँ पे कि कैसे यहाँ पर ईंट आपको नजर आ रही है, पत्थर नजर आ रहे हैं, कांच के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो भी नजर आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आईएसएफ के समर्थकों ने जब बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई और इस पर पुलिस ने बीच बचाव के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब उन लोगों ने गुस्से में आकर यहाँ पर तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके, आगजनी की। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कांच के किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मौजूद है। यहाँ पर आगे की तरफ पुलिस वैन चलाई गई थी और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस एरिया में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, आपको ये कांच के टुकड़ों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की जो बाइक्स है वो जलाई गई थी। सामने ये आ रहा है कि लगभग 4 से 5 बाइक्स जो है पुलिस की वो जलाई गई थी और इसके अलावा पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी बहस भी हुई और झड़प भी हुई। उनका कहना यह था कि उन्हें शियालदह में आगे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भेजा जाए। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये चूंकि पूरा सेंसिटिव एरिया है और यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है वो कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर इतनी बड़ी हिंसा और आगजनी कैसे हो सकती है। यहाँ पर ये जो मार्केट है ये काफी हलचल वाला मार्केट है, लेकिन अभी लोगों को यही सलाह दी गई है कि इस मार्केट में या फिर इस पूरे क्षेत्र में ना आए, अपने घरों में रहे। तस्वीरों के जरिए आप इस मार्केट की हलचल भी बताइए एक बार सरबजीत की कैसी इस मार्केट की हलचल है। सुबह का वक्त है और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आप सोचिए जब 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे तब क्या कुछ स्थिति यहाँ पर रही होगी, पुलिस किस तरह से भीड़ को यहाँ पर नियंत्रण में कर रही होगी। यहाँ पर देखिए पूरा हिस्सा जो है काला पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की जो वैन थी ये जलाई गई थी, इसलिए पूरा हिस्सा जो है वो काला हो गया है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन किस तरह से यहाँ पर तैनात है। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर दी गई है ताकि आगे आने वाले समय में यहाँ पर कोई स्थिति ऐसी ना हो जिससे हिंसा भड़के, आग फैले, या फिर अभी की सिचुएशन को भी कंट्रोल में करने के लिए, स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो मौजूद है, हर चौराहे पर मौजूद है, चेकिंग भी की जा रही है, सीनियर ऑफिसर्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर अभी इस पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये सभी आईएसएफ के समर्थक थे जो आगे जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोक दिया गया और उन्होंने फिर पुलिस पर पथराव किया और इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए जिनका अभी पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विपक्ष ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।